नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उत्तर प्रदेश सरकार देगी 4 लाख रोजगार। किसान आंदोलन को मिला पंजाब के मजदूर संगठनों का समर्थन। कांग्रेस की मांग, खट्टर सरकार से समर्थन वापस लें दुष्यंत चौटाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की किसानों के समर्थन में उपवास रखने की अपील। ब्रिटेन व यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समय सीमा आज हो रही है खत्म। और जर्मनी व अन्य यूरोपीय देशों में अगले महीने से शुरू हो सकता है कोविड टीकाकरण अभियान। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। उत्तर प्रदेश की डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही 4 लाख लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने रविवार को जंगीपुर कला गांव में आयोजित त्रयोदशा समारोह में शामिल होने और माध्यमिक व उच्च शिक्षा अधिकारियों की बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार ने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, साथ ही नवीन नीतियों की भी घोषणा की है। मौजूदा सरकार के गठन के पश्चात दिसंबर 2017 में घोषित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 में प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया था। नीति के तहत 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही लगभग 30 निवेशकों के जरिए अर्जित कर लिया गया है तथा 3 लाख से अधिक रोजगार दे दिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना के तहत यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बुंदेलखंड में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और लखनऊ, उन्नाव तथा कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरठ, आगरा, वाराणसी व गोरखपुर में अगले वर्ष से आईटी पार्कों का संचालन शुरू होगा। साथ ही लखनऊ, प्रयागराज सहित प्रदेश के अब सभी मंडलों में एक आईटी पार्क बनाया जाएगा, जिसके बनने के बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पंजाब के मजदूर संगठनों ने पिछले लगभग 20 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए लोगों से अपील की है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस संघर्ष का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। लुधियाना में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के जन विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ और जारी किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित एक सम्मेलन में मजदूर संगठनों ने यह आह्वान किया। सम्मेलन का आयोजन कारखाना मजदूर यूनियन, टेक्सटाइल होजरी कामगार यूनियन और नौजवान भारत सभा ने किया था। सम्मेलन को पंजाबी पत्रिका प्रतिबद्ध के संपादक सुखविंदर सिंह ने संबोधित किया। इसके अलावा टेक्सटाइल होजरी कामगार यूनियन के अध्यक्ष राजविंदर, नौजवान भारत सभा के अन्य नेता तथा कारखाना मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री एवं जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है और उन्हें जनहित में राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि दुष्यंत चौटाला किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय राजनीति कर रहे हैं और भाजपा नेताओं की खुशामद करने में लगे हैं। उन्हें जनता के साथ विश्वासघात करने के बजाय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार से तत्काल समर्थन वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजपा नेता को भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करने का ढोंग तथा फोटो खिंचवाने के बजाय अपने पद से त्यागपत्र देकर राज्य सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दुष्यंत के पास सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी के लिए
भाजपा नेताओं से नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनावी गठबंधन और राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए समय है, लेकिन किसान आंदोलनकारियों से बात करने की फुर्सत नहीं है और यह उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता को भलीभांति याद है कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले जजपा और चौटाला किस प्रकार से भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरी में हेराफेरी और किसानों की परेशानियों की बात करते थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में जजपा और चौटाला ने भाजपा को मदद करने के लिए अपने प्रत्याशी उतारे और उन्हें जीतने में मदद की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह किसानों के समर्थन में सोमवार को एक दिन का उपवास करेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा देशवासियों से अपील है कि वे भी एक दिन का उपवास रखें। अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के मंत्री और नेता किसानों को देशद्रोही बताकर उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की रक्षा करने वाले हजारों पूर्व सैनिक भी किसानों के साथ बॉर्डर पर बैठे हैं। खिलाड़ी, सेलिब्रिटी और डॉक्टर आदि भी किसानों के समर्थन में हैं। भाजपा के मंत्री नेता बताएं कि क्या ये सारे लोग देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में हुए आंदोलन के दौरान कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भी उन्हें देश विरोधी बताकर बदनाम किया था और आज वही काम भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कल एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। पूरे देश की जनता से उन्होंने अपील की है कि उनके समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि वे किसानों की इन मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। यूरोपियन यूनियन व ब्रिटेन के बीच ब्रेक्जिट मुक्त व्यापार समझौता पर सहमति के लिए निर्धारित समय सीमा रविवार को समाप्त हो रही है। यूरोपीय परिषद के शिखर सम्मेलन के बाद शुक्रवार को यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि दोनों पक्षों को रविवार तक यह तय करना है कि इस दिशा में क्या समझौता हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कहा था कि मछली पकड़ने के अधिकार, सुशासन और तथाकथित स्तर बराबरी को लेकर लंबे समय से जारी असहमति को देखते हुए नियमों को परिभाषित किए बिना समझौते की मजबूत संभावना नजर नहीं आ रही है। ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर 31 जनवरी को यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। हालांकि 11 महीने की संक्रमण अवधि जो वर्ष के आखिर तक के लिए निर्धारित थी, वह अभी भी प्रभावी है। किसी भी मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने से पहले ब्रिटेन की संसद और यूरोपीय संसद से इसकी पुष्टि करनी होगी। इस बीच शनिवार को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट थी कि अगर ब्रिटेन के जलीय क्षेत्र में यूरोपीय संघ की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रोकने के लिए लंदन और ब्रसेल्स के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इंग्लिश चैनल में गन बोट्स की तैनाती की धमकी दी जा रही है। जर्मनी और यूरोपीय संघ में कोरोना वैक्सीन को दिसंबर के आखिर तक नियामक की मंजूरी मिलने की संभावना है और इसके कुछ ही दिनों बाद टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने रविवार को कहा कि हमारे पास वैक्सीन सुरक्षा का आकलन करने के लिए यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी है और हम चाहते हैं कि यह पूरी तरह से राजनीतिक दबाव के बिना किया जाए। ईएमए ने कहा कि वैक्सीन अनुमोदन पर निर्णय 29 दिसंबर से पहले किया जाएगा। आज 13 दिसंबर है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। यह संभव है कि यह थोड़ा पहले ही हो जाए, लेकिन 29 दिसंबर के बाद यह नहीं होगा। उसके तुरंत बाद सभी यूरोपीय देशों में आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी और जनवरी में टीकाकरण शुरू करने का अवसर होगा। एंजेला मार्केल ने कहा कि अनुमोदन के कुछ दिनों के बाद ही टीकाकरण अभियान को शुरू कर दिया जाएगा। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।